बॉइल्ड। वैसे टॉकीज़ मैंने थोड़े से लिए हैं, टॉकीज़ ये अपनी ख़त्म करने के लिए। और ये टाकीज़ चौंस है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। घर की सफाई हो चुकी है और आज वीकेंड भी है। हमारे बंगाली जो भाई हैं वो तो छुट्टी पे गए हुए हैं और जो दो माशाल्लाह लड़के उन्होंने भेजे थे वो महीना काम करके नस गए। आजकल तो आपको पता है ना कि नौजवान नस्ल जो है वो मेहनत की आदी नहीं है। ज़रा सा पीछे पढ़ के काम कराओ, मतलब पीछे फिर के काम कराओ तो उकता जाते हैं और महीना काम करके भाग गए। अब वो तो चले गए लेकिन मैं तो कहीं नहीं जा सकती और मैंने फिर जाहिर है कि सारा काम करना था। खैर हम तीनों ने मिल के किया है, डॉक्टर साहब ने भी हेल्प की, बेटी ने तो खैर बहुत ज़्यादा हेल्प की। और जनाब मैंने आखिर में सारा काम करके आ गई थी किचन में और आज बड़े पुरजोश तरीके से काम कर रही थी क्योंकि आज जाहिर है कि वीकेंड था और वीकेंड पे तो मेरा जोश व जज्बा देखने वाला है। और लूलू की ग्रॉसरी की मुझे आदत पड़ गई है, फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं और वैरायटी भी बहुत होती है। तो आज फिर हमने जनाब ग्रॉसरी करने जाना था लूलू। और जनाब आज फिर ग्रॉसरी की गई है। वो तो खैर होती है, हर वीक होती है। जो फ्रेश ग्रॉसरी होती है वो तो हर वीक ही लेनी पड़ती है और कुछ जो चीज़ें ऑफ़र वगैरह में हो वो एक्स्ट्रा आ जाती हैं। चलें जी, अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या ग्रॉसरी करके लाई हूँ। चलें जी, सबसे पहले तो वही जो माशाल्लाह एग्स आते हैं, ऑफ़र में भी लगे हुए थे लेकिन वो बहुत छोटे एग थे इसलिए मैंने ये ऑफ़र वाले नहीं लिए। ऑफ़र एग्स हमारे घर में एक जो है ना वो नाजुक पॉइंट है मेरे हस्बैंड साहब का। और इसका थोड़े मीडियम साइज़ का या लार्ज साइज़ का, एक्स्ट्रा लार्ज नहीं पर लार्ज साइज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अंडों के वो बहुत शौकीन है, खाते तो खैर वो एक बॉइल्ड हैं या कभी ऑमलेट ले लेते हैं लेकिन वैसे एग्स के बारे में बड़े सेंसिटिव है। ठीक है। और दूसरा ये कुछ खाना था, लूलू ही गए थे तो वहाँ ज़ौक ने हारी से खाया था और ये कुछ बचा हुआ खाना है जो हम साथ ले आए। और अब जनाब बाकी ग्रॉसरी शेयर करती हूँ। ये सुबह का जो मेरा एग था बॉइल्ड, वैसे का वैसा ही अंदर पड़ा हुआ, इसको फ्रिज में रख देती हूँ। अब तो खैर नहीं खाया जाएगा, कल इंशाल्लाह। नारियल है, ये नारियल जो है इसका पानी पी के और इसका वो जो मिलता है उस तरह का नारियल ये अंदर से निकलेगा। ये मेरी बेटी इस पर मेहनत करेगी और मैं एंजॉय करूँगी। और ये थोड़े से जनाब बीटरूट हैं, ये सैलेड के लिए। और सूजी, इसके अलावा नट्स तो गर्मियाँ सर्दियाँ हमारे घर चलते ही हैं। और ये पम्पकिन सीड बिल्कुल ख़त्म थे, वो लिए हैं ½ kg। ये इस दफ़ा स्नैक्स सारे मैंने अपनी पसंद के लिए हैं। ये ऑर्गेनिक कॉर्न पफ्स हैं। और साथ जनाब ये है जी हनी चीज़ फ्लेवर में, ये भी पफ्स ही हैं। ये बुलडॉग के कोरियन नूडल्स हैं, अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते हैं ये। और साथ कोकोनट पाउडर, कभी कभी किसी रेसिपी में यूज़ हो जाता है। ये जैलेपिनो फ्लेवर है इनका और हैलीपिनो। और ये दूध जो जनाब रोज़ डिस्पेंसरी जाते हैं, ये टाकीज़ मैंने थोड़े से लिए हैं। टाकीज़ ये अपनी बेटी के लिए। और ये काली मिर्च जो कि मेरी तकरीबन टोटल ख़त्म हो चुकी है। ताकि आलू, अनार, दो ही लिए, काफ़ी बड़े बड़े हैं। और देखें अब मीठे निकलते हैं, ये खट्टे थोड़े से। ये क्या है, ये देखें चीकू, 3, क्योंकि सिर्फ मैं ही खाती हूँ तो मेरे लिए 3 काफ़ी हैं। और ये एक इंडियन अमरूद है, काफ़ी बड़ा होता है। एक दफ़ा पहले मैं ज़्यादा ले आई थी तो खट्टे बहुत निकले थे, इस दफ़ा एक ही लाई हूँ कि टेस्ट करके देखें कैसा निकलते हैं। ये जनाब नाशपातियाँ, पियर्स,
मेरी बच्ची के ये खुबानी, इधर तो खुबानी कहते हैं, ये मोटे वाली जो होती है, और साथ ये थोड़ी सी फिग्स हैं फ्रेश, और ये बहुत थोड़ी सी अदरक। पहले मेरे पास काफ़ी सारी अदरक लहसुन का पेस्ट पड़ा हुआ है, लेकिन ये मैं वैसे ले लिया हलीम वगैरह या किसी के ऊपर क्रश करके डालने के लिए। और साथ ये कच्ची खजूर जो कि आधी पकी हुई है और आधी कच्ची है, ये भी मैं ही खाती हूँ, इसलिए अपने खाने के हिसाब से मैंने ये थोड़ी सी ली है। इस दफ़ा सब्ज़ी में पालक आई है, ये अनियन, अनीस प्रतून मुझे बताएंगे कि ये अनियन अच्छे हैं, प्याज के ये भी नहीं अच्छे, उनको पसंद आए हैं कि नहीं आए। और साथ ये गार्लिक, ब्रेड और बनानास तो भी निकाल ही लेती हूँ। साइज़ देखिए, जंबो साइज़। कोकोनट मिल्क अक्सर रेसिपीज़ में यूज़ हो जाता है, और ये जनाब सोडा वाटर जो कि मेरी बेटी पीती है, लेमनेड सोडा वाटर की, बहुत मज़े की स्पार्कलिंग सी बनती है, बहुत अच्छी होती है। आप भी कभी ज़रूर इसको ट्राई करें। ये अलबेक के चिप्स हैं, एक मोहतरमा ने लिए थे मेरी बच्ची ने, और इसको पसंद नहीं आया और ये वापस घर ले आई है। यहाँ तो ये हाल है ना, पसंद ना आए चीज़ तो समझे इसको फेंको, क्योंकि किसी ने खानी होती नहीं है और लेने वाला कोई होता नहीं। ये ऑलिव्स हैं तो फ़िलहाल मैं फ्रिज में रखती हूँ। ये 2 ग्रीक योगर्ट्स और 1 जो है नॉर्मल। इस तरह मैं छोटी लाई हूँ क्योंकि आधी पड़ी हुई है बड़ी पहले ही, फिर बहुत पुरानी हो जाती हैं, टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो 1 kg 400 ग्राम 400 ग्राम हरी मिर्चें, भिंडी, आजकल भिंडी यहाँ बहुत अच्छी आई हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छी, नरम नरम और मज़े की। खीरा और टोमेटोज, हेयर रिफ्रेशनर, सल्फेट फ्री कंडीशनर एंड निविया क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब जैसे सऊदी अरब का मौसम है, वहाँ जो है काफ़ी ड्राइनेस है, मॉइस्चर तो है ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये निविया क्रीम जो है एब्जॉर्ब देर से होती है, लेकिन बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। सऊदी अरब में रहने वाली बहनें तो ये आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं ड्राइनेस ख़त्म करने के लिए। दिस इज़ फ्रेश पाइन एप्पल, और ये टाकिस 4 थे, 3 वो हैं और एक ये पड़ा हुआ है, और ये अच्छे डब्बे में उसने दिए हैं जो खुल भी गया। तो मैं फ्रेश पाइन एप्पल कटवा के लाई हूँ। फाइन बना, ये देखें, हारा में जो मैंगोज पाकिस्तानी फ्रूट शॉप है, वहाँ से काला चौंसा, ये जनाब काला चौंसा है। क्या बात है पाकिस्तानी आम की, पूरी गाड़ी में इसकी महक आ रही थी, और लिफाफे में से भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, सुभान अल्लाह। बहुत मज़े का ये आम है, पाकिस्तानी आम का मुकाबला तो दुनिया का कोई आम नहीं कर सकता। और साथ जनाब ये थोड़ी सी मैंने बिल्कुल खुबानी ली है, 40 रियाल पर केजी थी, तो मैंने सिर्फ ज़बान के चस्के के लिए थोड़ी सी ले ली है। और आम भी हमने थोड़े लिए हैं क्योंकि इन बाप बेटी ने तो एक एक पीस खाना होता है, तो एक आम ही हमारा 2 दिन चलता है। ये थी जो मेरी नॉर्मल शॉपिंग थी, जो आपको दिखा दी है, तकरीबन सारी ख़त्म हो गई। सिर्फ दूध लाई थी, और मैं और एक बेटी के लिए ब्लैंकेट लिया था, फ्लीस ब्लैंकेट, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें फ्लीस ब्लैंकेट भी आप देख लें, खोलूँगी नहीं इसको, वैसे दिखा देती हूँ। ये देखिए
ताकि फिर इसको पैक करना मुश्किल होगा और लेके जाना भी मुश्किल होगा। और ये सेल लिए गए हैं आम इस्तेमाल के लिए। और जनाब स्टोर में भी एक चीज़ पड़ी है, वो कहीं रह ना जाए और नाराज़ ना हो जाए कि मुझे तो आपने दिखाया नहीं है, तो बाकी सबको शूट किया। वो क्या चीज़ है और कहाँ रखी गई है, ये उल्टी सीधी जो पड़ी होगी ये वही चीज़ है। ये मेरे हस्बैंड साहब इस तरह रख के गए हैं, अल-साफ़ी का दूध और अल-आइला के राइस। बस जनाब ये था मेरा शॉपिंग व्लॉग। कैसा लगा है आपको? अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।